की क्रेडिबिलिटी की तारीफ की है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया। आपके पास सबसे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी जिसकी तमाम लोग तारीफ कर ररहे हैं। आप फैसला आ गया। सबसे बड़ा क्रेडिट है 24 न्यूज़ का जी बिल्कुल, और उसके मैनेजमेंट और हमारे हरदिल अजीज मोहसिन नकवी, उन्होंने तमाम अपने प्रेशर बर्दाश्त किए। इनके धमकियां दी गई, इनके मुकदमे इन पर खोले गए, इनके टैक्स के खोले गए, डटे रहे। उन्होंने कहा जो खबरें आप वो दे, किसी की परवाह ना करें। ये बात है, मैं सलाम पेश करता हूँ मोहसिन नकवी को और तमाम टीम को। ये बहुत मुश्किल वक्त था पिछले 6 महीने को, मैं कम से कम कह सकता हूँ कि हर रोज़ हमारे ऊपर एक नया इन्होंने शोशा लगाया हुआ। ठीक, और खबरें तो तारिक भाई ये अल्लाह ताला का फजल है कि आप यानी कोशिश करते रहते हैं, बरकत उधर से आती है। नहीं, शादी से लेकर रुखसती तक की, वजारत उज़्मा से रुखसती तक की सारी खबरें आपके पास होती हैं। नहीं, वो इसलिए था कि उसको फॉलो किया ना जी। और ये जुमतुल विदा होगा, ये खबर भी आपके पास थी। ये मुबश्शिर लुकमान साहब ऐसा शरारती आदमी है, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। इन्होंने कहा कि वो आपका एस्ट्रोलॉजर्स और ये रूहानी, तो एक हमारे दोस्त है जवेद अंसारी, वो सैफी सिलसिला जो सफ़ेद पगड़ी बांधते हैं। उन्होंने पहले मैच की भी पशीन कोई गई थी, तो इन्होंने मुझे पूछा भाई, उन्होंने कहा है कि 28 जुलाई विल बी दी लास्ट डे, उस दिन जजमेंट आएगी और उसी दिन ये नाहल होंगे। तो ये खबर के साथ साथ मार्फत के भी कुछ मामलात हैं। नहीं, ये मार्फत के जरिए खबर थी। ठीक है, तो पैनल हमारा सुन रहा है, मार्फत के जरिए खबर थी। और अब मुस्लिम लीग नून की बहैसियत मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात जिम्मेदारी क्या है? नहीं, मुस्लिम लीग ने अभी तक जितनी भी उनके ऊपर जिम्मेदारी थी ना कौम की तरफ से, उसमें वो बुरी तरह नाकाम हुई। देखे ना आप, यानी आज मेरे पर बरसात के अब यानी डोंगरे बरसा रहे हैं, हर सारे बंदे जो हैं वो कह रहे हैं जी चौधरी साहब आपने ये, भाई जब बाउंस कोई चीज़ होगी या कोई गलत होगी तो आप लोग कहेंगे ना कि डिस्क्रेडिट भी मेरा ही होगा। तो जब आपको नजर आ रहा है कि आपकी क़यादत बदलवान है, लूट मार कर रही है, डाका मार रही है, चोरी कर रही है, पैसा लेके बाहर जा रहा, एक शख्स नहीं बोला, इनमें से कोई एक शख्स नहीं है ऐसा, यानी या ये सारे उनके साथ उनके जराइम में शामिल थे या मफादात के लिए उनके आगे यानी कोई चू नहीं करते रहे। आज देखना, आज लाइनें लगी हुई हैं, इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरे साथ 15 बंदे हैं। कौन आ रहा है? मतलब ही नहीं पार्टी नून लीग के, छोड़े आप। जब वो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, और देखें मैंने आज किसी बड़े बड़े लोगों को कहा कि किसी इंसान के बस का रोग नहीं है कि वो मियाँ नवाज शरीफ को विद हिज माइट, जैसे आपने कहा उनकी बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ी उनकी स्ट्रेंथ है, हर हलके में, मोहल्ले में, गली में उनके फॉलोअर है। और 25 अप्रैल 81 को ये वज़ीर ख़जाना सूबे में बने, उस वक़्त से हम देख रहे हैं हमारा इनके साथ रिलेशनशिप ऐसे ही गया। एक वक्त इन्होंने कहा जी मुझे, ये मुजीबुर रहमान शामी साहब भी गवाह हैं जो पहले वज़ीर आज़म ये बने थे, इन्होंने कहा मैं इस कुर्सी पर चौधरी गुलाम हुसैन की वजह से बैठा। मैं कहा जी हमारा क्या काम है, आप अपनी वजह से बैठे, मैं खुद ना बैठ जाऊँ। तो कहने का मतलब यह है कि फिर वो हमारे तशद्दुद भी मुकदमे वो तो पीछे रह गया। इनका इतनी देर रहा है, इनको ये समझ नहीं आई कि पर्या मेला छजना चाहिए। आपने तारिक साहब ये जुमले सुने हैं, लेकिन लोग इस पर अमल नहीं करते। 1.5 साल में इनके पास कोई 25 मौके थे। हमने कहा कि आज ये इस्तीफा दे दें तो इनकी इज्जत और ख़ानदान बच सकता है, आज ये चले जाएं, ये बीमार हुए, उस वक्त हमने कहा कि ये छोड़ दें। इनके मियाँ शहबाज शरीफ साहब को एक दिन बुलाया कि जी शहबाज साहब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे और प्रॉब्लम्स हैं जी अदारों के साथ, मैं अभी तफसील में नहीं जाता। अच्छा, मुझे ये बताइए इस वक्त ऑपोजिशन को अपने कार्ड्स कैसे खेलने चाहिए? ऑपोजिशन ने तो कार्ड खेल लिया, ऊपर ऑलमाइटी अल्लाह का फजल, नीचे अल्लाह का एक बंदा है उसका नाम है इमरान खान। ये तमाम 99% क्रेडिट उसको जाता है। वो डटा रहा, खड़ा रहा, बिका नहीं, झुका नहीं, और उसने अपना मकसद हासिल। अब आप क्या देख रहे हैं, अर्ली इलेक्शन देख रहे हैं, या जो वजीर आजम आएगा वो अपनी मुद्दत पूरी करेगा, या वो 45 दिन के लिए आएगा और फिर घर में से कोई आ जाएगा? अभी 2-3 चीज़ें चल रही हैं। पहले तो ये मसला है इनके लिए, नून लीग के लिए, कि ये जो नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान ने इनके ऊपर सियासी मलबा गिरा दिया है, डेब्रिस और या बैगेज दिया है, इससे कैसे निकले? ठीक है, मलबे तले ये दब के मर तो नहीं जाएंगी सियासी तौर पर। अब कोई इनमें है बंदा
विजनरी, कोई इसमें इतनी सियासी सूझबूझ हो। इस चौधरी निसार अली खां इनमें से सबसे ज़्यादा सियासी सूझबूझ रखता है। जब कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आप देख लें कल के क्लिप निकाल के, मैंने कहा उसने छुरा घूम दिया है नवाज शरीफ की सियासी पीठ में। ठीक है, जस्टिस शाइख साहब मेरे साथ पहुंचे थे। जस्टिस अब ये फरमाइए, अच्छा जस्टिस शाइख साहब की तरफ हम कोशिश करेंगे जाएं, वो बताए थे कि रिव्यू पिटीशन में ये जा सकते हैं और वो जाएं जिधर मर्जी जाएं यार, धक्के ही खाने हैं ना। रिव्यू हो तो शाइख उस्मानी साहब तो अथॉरिटी हैं, अल्लाह का फजल है, बड़ा नाम है वो भाई। रिव्यू होता है कि वो आपका नाम है तारिक वल्द मतीन अहमद खान, उधर उन्होंने कुछ और लिख दिया है तो वो ठीक करना है, या डेट लिख दी है, या कोई फैक्चुअल ऐसी गलती हो गई है जिसकी करेक्शन के लिए रिव्यू होता है, वरना कोई पेटेंट एरर जिसको कहते हैं, ठीक, ही विल बेयर मी आउट। कोई बहुत हरकुलियन उसमें चेंज नहीं आती। और वो ये कह रहे थे कि बहुत स्लिम चांसेस होते हैं, बहुत कोई स्लिम होते ही नहीं है, वो 1000 में से कोई एक कामयाब हो जाता है। अब अब्दुल कादिर बलोच का नाम है, सरदार अयाज सादिक का नाम है, इसके साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम है। मुबशिर लुकमान साहब की तरफ ये सवाल ले जाते हैं। मुबशिर